बात है साल 2013 की, जब रोमन सैनी एक यंग डॉक्टर टर्न्ड आईएएस ऑफिसर अपने आईएएस की जॉब को छोड़कर सबको सरप्राइज कर देता है। सब सोच रहे थे कि क्यों, लेकिन रोमन के मन में एक बड़ा विजन था। वो ये कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है। और इसी विजन के साथ साल 2015 में वो गौरव मुंजाल और हिमेश सिंह के साथ अनअकैडमी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से YouTube चैनल से स्टार्ट करते हुए सिर्फ 4 साल के अंदर अनअकैडमी एक यूनिकॉर्न बन जाता है, जिसकी वैल्यूएशन $2 बिलियन से भी ज्यादा पहुंच जाती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है, फंडिंग पे फंडिंग मिल रही है, स्टूडेंट्स की ग्रोइंग कम्युनिटी और चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन 2023 में एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जिसने सभी को हैरानी में डाल दिया। वो ये कि अनअकैडमी अब हैवी लॉसेस फेस कर रही है और ये कंपनी बिकने के कगार पर आ चुकी है। लेकिन अनअकैडमी के साथ ऐसा क्या हुआ कि इतनी प्रॉमिसिंग स्टार्टअप को भी आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मैनेजमेंट टीम में एक के बाद एक रेजिग्नेशंस आने लगे और लोग सोच में पड़ गए कि क्या सच में ये कंपनी बिकने वाली है और क्या फिजिक्स वाला जैसे कॉम्पिटिटर्स के सस्ते कोर्सेज की वजह से अनअकैडमी अपनी मार्केट पोजीशन खो रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कंपनी लॉसेस में क्यों जा रही है, बल्कि ये भी है कि टॉप ऑफिशियल्स और टैलेंटेड टीचर्स अनअकैडमी को छोड़ क्यों रहे हैं और आखिर क्यों रोमन सैनी को पॉडकास्ट में आकर सफाई देनी पड़ रही है कि ये सब फेक न्यूज है। इस वीडियो में हम सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अनअकैडमी के डाउनफॉल के पीछे असली वजह क्या है। ये स्टोरी है इंडिया के एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के डाउनफॉल की, जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देगी। Unacademy has laid off close to 250 employees across their marketing, sales and product functions. आपने अनअकैडमी क्यों छोड़ा? और मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया। पहले क्यों नहीं? क्योंकि हालात अभी बने। अनअकैडमी के साथ मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ? दोस्तों, आज मीडिया में ये चर्चा बहुत ही तेज है कि इंडिया का लार्जेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी जल्द ही बिकने वाला है। इतना ही नहीं, लोग तो इसे अगला बायजूस कह रहे हैं। यानी जिस तरह बायजूस का डाउनफॉल हुआ, अनुमान है कि वही हाल अनअकैडमी का भी होने वाला है। एक्चुअली इस कंपनी के हालात काफी लंबे समय से खराब चल रहे हैं। स्टैट्स पर नजर डालें तो अनअकैडमी पिछले 2 सालों में अपने 50% से ज्यादा एम्प्लॉइज को फायर कर चुका है। इसमें 250 एम्प्लॉइज को अभी जुलाई के महीने में ही निकाला गया था, पर इसके बावजूद कंपनी के लॉसेस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी अनअकैडमी ने 1000 करोड़ रुपए के लॉसेस रिकॉर्ड किए थे, जो कि एक 9 साल पुरानी कंपनी के नजरिए से काफी बड़ा नंबर है। इतना ही नहीं, अनअकैडमी का टॉप मैनेजमेंट भी पूरी तरह से डगमगाया हुआ है। दरअसल लास्ट ईयर अगस्त के महीने में कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विवेक सिन्हा ने रिजाइन दे दिया था। इनके जाने के बाद नवंबर 2023 में कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सुब्रमण्यम रामचंद्रन भी यहां से अलविदा कह गए। ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि विवेक सिन्हा के बाद आए नए सीईओ जगनूर सिंह भी कुछ ही महीने में रिजाइन कर देते हैं। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अनअकैडमी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इसके सीटीओ और को फाउंडर हिमेश सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। इन सब रेजिग्नेशन से कहीं ना कहीं ये जाहिर होने लगा था कि अनअकैडमी आज एक डूबता हुआ जहाज बन चुका है और इसी के साथ मार्केट में इस कंपनी के बिकने या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने की खबरें बाहर आने लगी। हालांकि दोस्तों, अनअकैडमी के साथ आज जो कुछ भी चल रहा है वो कोई रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके संकेत बहुत ही पहले से मिलने शुरू हो चुके थे। इसके बावजूद कंपनी के फाउंडर गौरव मुंजाल ने इन सभी चीजों को नजरअंदाज किया। यहाँ तक कि गौरव तो अभी भी ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये इंडिया की सबसे प्रॉफिटेबल एडटेक कंपनी बनने वाली है और 2024 अनअकैडमी का सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है। अब ये सारा माजरा क्या है, इसको समझने के लिए हमें अनअकैडमी की जर्नी को शुरुआत से समझना होगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि फिजिक्स वाला की तरह अनअकैडमी की शुरुआत भी एक YouTube चैनल से हुई थी। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 15 साल पहले 2009 में, जब एक 17 साल का लड़का एक YouTube चैनल स्टार्ट करता है। ये उस वक्त कंप्यूटर ग्राफिक्स की ट्यूटोरियल अपलोड करता था और अपने इस चैनल का नाम रखता है अनअकैडमी। ये कोई और नहीं बल्कि अनअकैडमी के फाउंडर गौरव मुंजाल ही थे, जो उस वक्त मुंबई की NMIMS यूनिवर्सिटी में CSC बीटेक कर रहे थे। उस वक्त गौरव अपनी पढ़ाई के साथ साथ डायरेक्ट आई नाम की कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे थे और इस बीच इन्हें जितना भी खाली समय मिलता था उसमें ये YouTube के लिए वीडियो बनाते थे। 2 साल गौरव बहुत ही मेहनत और लगन से वीडियोस बनाते रहे, लेकिन फिर 2012 में इन्हें डायरेक्ट आई के अंदर ही सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब मिल जाती है और काम में बिजी होने की वजह से इनका वीडियोस बनाना छूट जाता है। गौरव इस कंपनी में करीब 1 साल तक नौकरी करते हैं और इस 1 साल के अंदर इन्हें ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो नौकरी नहीं बल्कि खुद का बिजनेस होना जरूरी है। गौरव की इस जर्नी में इनके खास दोस्त हिमेश सिंह भी जुड़ते हैं और ये दोनों मिलकर फ्लैट चैट नाम का अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च करते हैं।
बता दें कि फ्लैट चैट एक ऐप हुआ करती थी जिसका इस्तेमाल लोग रूममेट्स, किराए के घर और किराएदार ढूंढने के लिए किया करते थे। इस ऐप का कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूनिक था, जिसकी वजह से ये ठीक ठाक परफॉर्म भी किया। फिर बाद में 2014 के दौरान कॉमन फ्लोर नाम की एक कंपनी ने फ्लैट चैट को एक्वायर कर लिया। अपने इस पहले स्टार्टअप की सफलता के बाद गौरव तुरंत ही एक नए आइडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये एक नया स्टार्टअप खोज ही रहे थे कि तभी इन्हें अपने YouTube चैनल का ख्याल आता है और उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए। गौरव ये आइडिया अपने दोस्त हिमेश के साथ शेयर करते हैं और उन्हें भी ये आइडिया काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है। इसी बीच इस कहानी में एंट्री होती है इनके तीसरे पार्टनर रोमन सैनी की। इनके बारे में आपको बता दें कि इन्होंने 16 साल की उम्र में एम्स और 21 साल की उम्र में यूपीएससी को क्लियर कर दिखाया था। रोमन को इस बिजनेस आइडिया में इतना पोटेंशियल दिखा कि वो अपनी सिविल सर्विसेज की जॉब को छोड़कर गौरव और हिमेश को ज्वाइन कर लेते हैं और फाइनली दिसंबर 2015 में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को लॉन्च कर दिया जाता है और दिन रात एक करने के बाद ये एक से एक टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने लग जाते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी की पोजीशन जहां भी हो, लेकिन इसने ये साबित कर दिखाया है कि इंडिया में पढ़ाई ऑनलाइन भी की जा सकती है। जिस तरह सही एजुकेशन ने इस फील्ड में रिवॉल्यूशन लाया और लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, वैसे ही आज के टाइम में स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी बेहद जरूरी हो गया है। हमारा सबसे पहला सवाल होता है इसको हमें कहां, कब और कैसे करना चाहिए। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, मेरे पास इसका बेस्ट सोल्यूशन है। सबसे पहले आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना है जो यूजर फ्रेंडली हो, रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करे और जिसमें स्टॉक डिस्कवरी के सारे फीचर्स अवेलेबल हो, साथ ही बिगिनर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। और ऐसा ही ऑल इन वन इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है लेमन। लेमन में आपको यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ रियल टाइम डेटा और स्टॉक डिस्कवरी के बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको मार्केट की हर मूवमेंट से अपडेट रखता है। ये प्लेटफॉर्म आपको 30 डेज के लिए 0 ब्रोकरेज देता है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अकाउंट ओपनिंग फीस और मेंटेनेंस फीस भी 0 है। स्टॉक और एफएनओ पर भी 30 डेज के लिए चार्ज बिल्कुल 0 है। यहाँ पे आप टॉप आईपीओस, मार्केट डेटा लाइक ट्रेंडिंग सेक्शन, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स एंड इंडस्ट्री जेम्स जैसे फीचर्स इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनका कस्टमर सपोर्ट भी काफी रिस्पॉन्सिव है। साथ ही चार्ट्स एंड की मैट्रिक्स का इंस्टेंट एक्सेस आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक रिफ्रेशिंग इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करिए लेमन और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बेहतरीन बनाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को लॉन्च कर दिया जाता है और दिन रात एक करने के बाद ये एक से एक टीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ने लग जाते हैं। अब इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यूजर्स को लाया कैसे जाए, क्योंकि 2015 में जिस समय इसे लॉन्च किया गया था तब भारत के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। ज्यादातर लोग इस तरह की पढ़ाई को टाइम वेस्ट मानते थे। इसके अलावा आज से 9 साल पहले इंडिया के अंदर इंटरनेट यूजर्स भी कम होते थे। साथ ही स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स भी उतने नहीं थे कि हर बच्चा ऑनलाइन पढ़ सके। ये कुछ ऐसी बेसिक प्रॉब्लम थी जहां अनअकैडमी कुछ भी नहीं कर सकता था और इस सब का नतीजा ये हुआ कि अनअकैडमी का कुछ साल बहुत ही खराब रहा। स्टैट्स पर नजर डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर 2020 के बीच शुरुआती 4 साल में अनअकैडमी का टोटल रेवेन्यू सिर्फ 114 करोड़ रुपए रहा, जबकि इस दौरान कंपनी के एक्सपेंसेस 510 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गए थे। यानी अपने शुरुआती 4 सालों के अंदर अनअकैडमी करीब 400 करोड़ रुपए का लॉस कर चुका था। दरअसल यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि गौरव मुंजाल ने अनअकैडमी को शुरुआत से ही एक एजुकेशन कंपनी नहीं बल्कि एक कंज्यूमर बेस्ड टेक स्टार्टअप की तरह ट्रीट किया था, जिसमें आम तौर पर पहले तो लॉस होता है और बाद में एक अच्छा कंज्यूमर बेस बिल्ड हो जाने के बाद वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। जोमेटो इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि 2015 में इसने फूड डिलीवरी का काम शुरू किया था, लेकिन इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनने में 14 साल का समय लग गया। मतलब अब तक वो यूजर बेस बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे बर्न कर रहा था। जोमेटो के इन्वेस्टर्स को भी ये सब बहुत ही अच्छे से मालूम था कि एक बार जोमेटो की आदत लग जाए तो कंपनी को प्रॉफिटेबल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और हुआ भी कुछ वैसा ही। इसी का नतीजा है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में जोमेटो ने 351 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर दिखाया था। और सिर्फ जोमेटो ही नहीं बल्कि उबर और नेटफ्लिक्स जैसे और भी कई एग्जांपल हैं जिन्हें शुरुआत के कई साल तक भारी लॉस हुए पर बाद में वो प्रॉफिटेबल हो गए। गौरव मुंजाल भी इसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे थे, जिसके चलते उनका सारा ध्यान सिर्फ फंडिंग रेज करने पर होता था। यही वजह थी कि साल 2020 शुरू होने तक अनअकैडमी लगभग 1680 करोड़ रुपए रेज कर चुका था और उसी साल सितंबर के महीने में सॉफ्टबैंक विजन फंड से 1.5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन पर 150 मिलियन डॉलर्स रेज करके इसने यूनिकॉर्न का दर्जा भी हासिल कर लिया था।
इन सारे पैसों का यूज स्टूडेंट्स को एक्वायर करने में किया जा रहा था, इस उम्मीद में कि यही स्टूडेंट्स आगे चलकर कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन यहाँ पर गौरव और उनके दोनों पार्टनर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर गए। वो ये कि ऑनलाइन एजुकेशन एक लो रिटेंशन गेम है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट किसी प्लेटफॉर्म को सिर्फ तब तक यूज कर रहा है जब तक कि उसका गोल अचीव नहीं हो जाता। क्योंकि देखिए, एजुकेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे लोग शौक के लिए कर रहे हों। अगर हम फिर से जोमेटो का ही एग्जांपल लें, तो जोमेटो ने लोगों को ये आदत लगा दी है कि उन्हें खाने की नई चीज को ट्राई करने के लिए घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी पसंद की हर चीज सीधा उनके घर तक पहुंचा दी जाएगी। अब क्योंकि लोगों को खाने में आनंद आता है, इसलिए जोमेटो का रिटेंशन रेट काफी हाई है। मतलब लोग उस ऐप को 5 साल बाद भी यूज करेंगे। पर दूसरी तरफ अनअकैडमी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी लोगों को आदत लगे। कोई भी स्टूडेंट अगर आज अनअकैडमी पर पढ़ रहा है तो उसका एग्जाम क्लियर होने के बाद वो शायद ही इस प्लेटफॉर्म पर विजिट करे। अनफॉर्चुनेटली गौरव और उनकी टीम ने इस चीज को समझने में बहुत ही देरी कर दी। वहीं कोविड के टाइम इन्होंने एक दूसरी बड़ी गलती की। दरअसल कोविड की वजह से जब देश भर में लॉकडाउन लगा तो ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड अचानक से आसमान छूने लगी। बता दें कि कोविड के पहले ही साल अनअकैडमी के रेवेन्यू में 363% की ग्रोथ आई थी। पर ये कोई रियल डिमांड नहीं थी, बल्कि कोविड की वजह से बना एक बबल था जो बहुत ही जल्द फटने वाला था। लेकिन गौरव और उनके जैसे दूसरे एडटेक फाउंडर्स इस टेम्पररी डिमांड को परमानेंट समझ बैठे। उन्होंने कोविड में बढ़े स्टूडेंट्स के नंबर से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और बड़े बड़े सपने दिखाकर मनचाही वैल्यूएशन पर उनसे मोटी फंडिंग उठाई। फॉर एग्जाम्पल 2020 से 2022 के बीच इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स ने $8 बिलियन से ज्यादा का फंडिंग रिसीव की थी, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। इसमें सिर्फ अनअकैडमी की बात करें तो इन 3 सालों में इसने $650 मिलियन रेज किए थे, जिससे इसकी वैल्यूएशन $3.44 बिलियन पर आ गई थी। और सिर्फ वैल्यूएशन ही नहीं, बल्कि इसकी रेवेन्यू में भी अनबिलीवेबल ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 में अनअकैडमी का रेवेन्यू सिर्फ 86 करोड़ रुपए था, जो कि इसके अगले साल 363% बढ़कर 398 करोड़ के आंकड़े को टच कर जाता है। केवल इतना ही नहीं, कोविड के 2 साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में अनअकैडमी ने 1117 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। नो डाउट इस ग्रोथ का मेन रीजन तो कोविड पैंडेमिक ही था, पर इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी थी जिन्होंने अनअकैडमी को ये नंबर्स अचीव करने में काफी ज्यादा हेल्प की, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि गौरव मुंजाल ने स्टार्टिंग में अनअकैडमी को एक टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया था, जहां स्टूडेंट्स को यूपीएससी, जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती थी। लेकिन कोविड के टाइम गौरव ने देखा कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ही नहीं, बल्कि 12th क्लास तक की स्कूल एजुकेशन भी काफी ज्यादा डिमांड में है। इसलिए इन्होंने तुरंत ही मास्टरी और स्विफ्ट लर्न जैसे प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर कर लिया, जिनका बिजनेस मॉडल खास तौर पर K-12 एजुकेशन पर फोकस्ड था। इतना ही नहीं, इसके बाद अनअकैडमी एक के बाद एक कई प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर करता गया और इस तरह इसने अपना खुद का एक इकोसिस्टम बना लिया, जिसके अंदर आज ऑलमोस्ट हर तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अपने इसी डाइवर्सिफिकेशन की बदौलत ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में इतनी बड़ी ग्रोथ अचीव कर पाया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन 2 सालों के अंदर इसके एक्सपेंसेस 5,733 करोड़ रुपए हो गए थे, यानी 1,117 करोड़ रुपए कमाने के लिए अनअकैडमी ने 2 सालों के अंदर 4,616 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जो एक हैरान करने वाला आंकड़ा है। अभी ये कंपनी अपने इन लॉसेस से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी एडटेक इंडस्ट्री का सबसे बुरा फेज शुरू हो जाता है। असल में कोविड पैंडेमिक खत्म होने के बाद जैसे ही स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज वापस से ओपन हुए तो ऑनलाइन एजुकेशन का बबल बस्ट हो गया। स्टूडेंट्स के लिए अब ऑनलाइन पढ़ने जैसी कोई भी मजबूरी नहीं रही, इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड अब तेजी से नीचे गिरने लगी, जिसका इम्पैक्ट पूरे एडटेक इंडस्ट्री पर पड़ता है। लकीली इस बार गौरव मुंजाल ने इस रियलिटी को बहुत ही जल्दी समझ लिया। इन्हें समझ आ गया था कि कोविड के दौरान बड़ी डिमांड के चक्कर में इन्होंने ओवर हायरिंग कर ली है, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए गौरव ने तुरंत ही अनअकैडमी के एम्प्लॉइज, खास तौर से टीचर्स को फायर करना शुरू कर दिया। बता दें कि 2022 से लेकर अब तक अनअकैडमी कई अलग अलग राउंड्स में ले ऑफ करके अपने 2000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को निकाल चुका है। इन ले ऑफ के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, कंपनी के एक्सपेंसेस को कम करना, क्योंकि अनअकैडमी को शुरू हुए 9 साल हो चुके हैं एंड अब इन्वेस्टर्स भी यही चाहते हैं कि ये कंपनी जल्द से जल्द प्रॉफिट बनाना शुरू करे। साथ ही इंडियन एडटेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े जायंट बायजूस के डाउनफॉल होने की वजह से अनअकैडमी के ऊपर प्रॉफिटेबल होने का प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन
दिक्कत की बात यह है कि इतने सारे लोगों को नौकरी से निकालने के बाद भी अनअकैडमी के लॉसेस में कोई खास कमी नहीं आ पाई है। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉस किया है और अपने इन्हीं लॉसेस को देखते हुए 2024 में कंपनी ने साफ अनाउंस कर दिया है कि इस बार वो किसी भी एम्प्लॉइज को कोई भी अप्रेजल नहीं देगा। एंड शायद यही वजह है कि अनअकैडमी के टॉप ऑफिशियल्स खुद ही यहाँ से रिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें यहाँ कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आ रहा। इसी उथल पुथल के बीच मार्केट में इस समय अनअकैडमी के बिकने या फिर इसके किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज होने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि गौरव मुंजाल इस तरह की बातों को पूरी तरह बेबुनियाद बता रहे हैं और इनका मानना है कि आने वाले कुछ सालों में अनअकैडमी एक प्रॉफिटेबल एडटेक स्टार्टअप बनने जा रहा है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं गौरव खुद भी ये समझ चुके हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस में इतना पोटेंशियल भी नहीं है जितना ये सोच के बैठे हुए थे। यही कारण है कि अनअकैडमी ने मई 2022 में ही अपने बिजनेस को ऑफलाइन ले जाने पर काम शुरू कर दिया था और आज की तारीख में भारत के 40 शहरों के अंदर अनअकैडमी अपने 60 से ज्यादा ऑफलाइन सेंटर्स ओपन कर चुका है। जहां तक कि मुझे लगता है कि ऑफलाइन स्पेस में अपनी जगह बनाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एलन और आकाश जैसे प्लेयर्स पहले से ही बैठे हुए हैं। वैसे ऑफलाइन सेंटर्स के अलावा अनअकैडमी नई सर्विसेज को भी ऐड करता जा रहा है, जिसका प्रूव है अनअकैडमी की लैंग्वेज लर्निंग ऐप, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। यानी कुल मिलाकर ये कंपनी प्रॉफिटेबल होने के लिए हर तरह से हाथ पैर चला रही है। गौरव मुंजाल ने तो कह भी दिया है कि वो अनअकैडमी को सिर्फ एडटेक नहीं बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी बनाने वाले हैं। हालांकि दोस्तों ये सिर्फ कहने की बात है या फिर एक्चुअल में ऐसा कुछ होगा भी, ये सब हमें आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि बायजूस का डाउनफॉल क्यों हुआ तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.